करेक्टर ब्रायोफाइट्स के यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी इसकी क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट पे देखिए, इससे पहले हमने एलजी के बारे में पढ़ा था, ठीक हो गया। तो थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा साथ ही कंपैरिजन स्टडी भी हो जाएगी। मैं आप लोगों से अक्सर कहा करता हूँ कि आप लोगों ने जनरल जी, तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर में पहला पॉइंट बताया हुआ है कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव लैंड डिवेलर्स हैं। मतलब इससे पहले वाले जो प्लांट्स थे, जैसा कि हमने एलजी के बारे में पढ़ा, तो वो कहाँ पर थे? एक्वेटिक थे, मतलब पानी में मौजूद थे। तो ब्रायोफाइट्स ने पहली बार लैंड पे खुद को क्या किया? अडॉप्ट किया। उनमें क्या होती है? दे हैव अ लीफी और थैलाइड ग्रीन प्लांट बॉडी विच इज स्मॉल इन स्ट्रक्चर। और कितना साइज हो सकता है? तकरीबन 5 इंच तक हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनका जो है साइज हो सकता है। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में देख ले, बिकम कंप्लीटली अडॉप्टेड टू द लैंड। ठीक है, लैंड पे अडॉप्ट हो गए। तो चीजें हाईलाइट की हुई है, इसको आप खास तौर पे देखें। हाँ, लेकिन हमने कहा कि नंबर 2 पॉइंट में कि ये इन्होंने लैंड पे तो अडॉप्ट कर लिया खुद को, लेकिन अभी भी वाटर जो था वो लाजमी तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, मतलब पानी होगा तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगी, अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पे स्पर्म में लाजमी तौर पे स्विम करके जाना होता है, कहाँ तक? एग तक, यानी कि आर्किगोनिया तक। प्लांट बॉडी जो है उसमें अभी भी, जैसा कि हमने एल्जी में देखा था, वहाँ पे कोई भी ट्रू रूट स्टेम और लीफ मौजूद नहीं थे। यहाँ पर भी आपने ये कहा कि लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ, यानी कि इनमें भी रूट स्टेम और लीफ मौजूद नहीं होते। उसके बाद जिसे कहते हैं कि कैसे हैं, एंड स्टिल रिमाइंड्स ऑफ द थैलस ऑफ एन एल्गा। ठीक है, इट ग्रोज प्रोस्टेट ऑन द ग्राउंड। मतलब बाजुकात क्या होते हैं, हम कहते हैं ग्राउंड पर ये अटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होंगे, इरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, मतलब वो हॉरिजेंटली सॉइल पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। राइजाइड्स 2 तरह के हैं, कुछ जो हम कहते हैं कि आप कह सकते हैं सिंपल ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं। और इसके अलावा जो एडवांस हैं उनके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर राइजाइड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो इनकी कॉन्स्पाइकुअस, मतलब वाजिया जो हमें नजर आ रही होती जनरेशन, वो कौन सी है? गमीटोफाइट जनरेशन है। और वो कैसी है? हमने कहा कि जी, लाइक थैलोफाइट, मोस्ट कॉन्स्पाइकुअस फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गमीटोफाइट, और इंडिपेंडेंट है। और उसके अलावा क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। मजीद क्या बताया, जैसे कि हमने कहा कि एलजी के अंदर वास्कुलर बंडल नहीं थे, यहाँ भी जाइलम और फ्लोएम क्या है, स्टिल वो हमने कहा कि एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास तौर पे कैरेक्टर है कि जो एलजी थे, ठीक है, आपने, मैंने अभी ग्रुप में भी पूछा कि आपने एलजी कितने % तैयार कर ली, कुछ ने कहा 20%, कुछ ने कहा 30, कुछ ने कहा ठीक है 50% तकरीबन तैयार कर दी है। तो वहां पर हमने कहा था एलजी के अंदर यूनिसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन मौजूद थे। उसके अलावा सिवाय कारा के किसी के अंदर भी हमने कहा सेक्स ऑर्गन जो है वो जैकेटेड नहीं थे। कारा में थे, कारा में हमने क्या कहा, सेक्स ऑर्गन की क्या मौजूद थी? हमने कहा जैकेट मौजूद थी, जैसा कि हमने कारा में देखा। यहाँ पर जितने ग्रुप है सब के अंदर सेक्स ऑर्गन पे क्या है, जैकेट मौजूद है। इसके अलावा इसके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जबकि एलजी के अंदर क्या थे, हमने कहा कि वो यूनिसेलुलर थे। फीमेल सेक्स ऑर्गन, बहुत जबरदस्त बात की, आर्किगोनियम पहली बार यहाँ पर अपीयर हुई। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन तो वहां पर भी मौजूद थे, मेल सेक्स ऑर्गन तो वहां पर भी मौजूद थे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दी है कि वो जो सेक्स ऑर्गन थे वो मल्टी सेलुलर नहीं थे। और उधर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थे उसमें वहां पर ओगोनियम, किसी में ओवरऑल हमने नोक्यूल का नाम दे दिया, बहरहाल ओवरऑल ओगोनियम की टर्म यूज होती है, वो यूनिसेलर थे। यहाँ पर क्या मौजूद है, आर्किगोनियम है। और आर्किगोनियम कैसा स्ट्रक्चर होता है आप अच्छे से जानते हैं, फ्लास शेप होता है जिसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं।
जो बेस बेस वाला पोर्शन है स्वोलन होता है, जिसको हम वेंटर बोलते हैं, और अपर पोर्शन जो है वो नेक लाइक होता है और उसको हम नेक का ही नाम देते हैं। दो पोर्शन है, एक नेक है और दूसरा वेंटर, ये मौजूद होते हैं आर्किगोनियम में। तो आर्किगोनियम पहली बार यहाँ पर अपीयर हुई। स्पर्म कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट है और वाइप्लैश टाइप है। एल्गी के अंदर हमने देखा था दो तरह के फ्लैजेला थे, टिन सेल फ्लैजेलम था, ठीक है, और हेयर लाइक था। जो स्मूथ था वो कौन सा था? वाइप्लैश। तो अब आप ये देख सकते हैं जो एडवांस मेंबर हैं, यानी कि एल्गी से एडवांस है ब्रायोफाइट्स, तो इनमें वाइप्लैश फ्लैजेला जो है वो मौजूद है। बता चुका हूं फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर भी होती है, पानी के अंदर ही होती है, उसे बाहर नहीं होती है। और जो फर्टिलाइज एग होता है वो वेंटर के अंदर, यानी कि आर्किगोनियम का जो बॉटम वाला पोर्शन है वेंटर, उसी के अंदर ही मौजूद रहता है। और इट नेदर बिकम independent of the parent gametophyte nor pass into the resting period. In both these respect, bryophyte differ from the algae. खैर हमने ये बता दी, मैं क्या बताना चाहता है, नेदर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट गमीटोफाइट, मतलब वो उसी के अंदर आर्किगोनियम के अंदर ही मौजूद रहता है। गमीटोफाइट यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है, डिप्लॉयड होगा। और इससे मुराद ये है कि वो अब स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, हम अक्सर ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ते हैं कि वो गमीटोफाइट जनरेशन पे पार्शली तौर पे या कंप्लीटली तौर पर डिपेंडेंट होती है। खैर जिनमें पार्शली तौर पे डिपेंडेंट होती है वहां भी अब इब्तदाई स्टेज पे वो मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट होती है। कैसे? यानी कि जाइगोट जो है वो आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वहां से गिर जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर उसने क्या करना होता है? डेवलप होना होता है। जाइगोट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो हमने कहा था कि जो एल्गी है उनके अंदर एम्ब्रियो मौजूद नहीं थे, यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो मौजूद होता है। जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे शो नहीं हो रही, जैसे शो होगी तो मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये कैसे शो हो रही है? सही तरह से शो नहीं हो रही यहाँ पर। सर ये नेक्स्ट, ब्लर्ड आ रही है या हाँ बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। अब बताइएगा जरा। अभी भी सही नहीं आ रही। अच्छा सर, सर आप सिटी के यहाँ हैं फिर भी नेट का इशू हो रहा है वैसे आपके यहाँ थोड़ा बहुत। ठीक। नहीं शो हो रही सर। हम्म, सर फिर मैं दोबारा से शो स्क्रीन शेयर करूँ या बाकी सबके पास हाँ ठीक आ रही है? जरा आप दोबारा से, कंफर्म। नहीं आ रही, दोबारा दोबारा से आप शेयर करें। चलिए मैं दोबारा करता हूँ।
सर शो हो रही है आपके पास? नहीं, जब होगी तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा। अभी नहीं, इधर नहीं, नहीं शो हो रही। जब होगी तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ये बाकी लोग कंफर्म कर दें, सबके पास एक ही इशू है या सर के पास है ये? जी नहीं हो रही शो यहाँ पे भी। नहीं, हमें तो शो हो रही है स्क्रीन। आपके यहाँ जो जी स्क्रीन सलीम, है वो क्या कह ब्लर रहे हैं तो आप? नहीं? मैंने कहा ये बाकी लोगों के पास भी ब्लर या इस तरह से कोई इशू तो नहीं आ रहा, या सिर्फ आपके पास है? जी सलीम, बाकी लोग उसको, अच्छा मेरे पास चले फिर, तो अगर मेरे पास है तो मैं बुक से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जी, नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर 12 पॉइंट पे आपको क्या बताया हुआ है? वेंटर, देखिए मैंने आपको बताया था आर्किगोनिया में दो बेसिक पार्ट है, एक नेक है और दूसरा इसमें वेंटर मौजूद होता है। जो वेंटर की वाल है वो क्या कहता है कि इनलार्ज करती है जैसे जैसे वो जो उसके अंदर आर्किगोनिया के अंदर पहले एग मौजूद था, उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। तो जाइगोट जैसे जैसे जर्मिनेट करेगा तो उसके गिर्द वो जो वेंटर वाल थी वो क्या करती है, कहते हैं कि वो भी इनलार्ज करती है। इनलार्ज होने के बाद जब आप देख रहे होते हैं ओवरऑल स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये आप स्ट्रक्चर देखा होगा। जी, तो ये जो वेंटर है, इधर वाकई नेट का शदीद इशू आ रहा था। तो वो जो वेंटर है उसमें बताया कि वो किस में डेवलप हो जाती है, कलिप्ट्रा में डेवलप हो जाती है, कलिप्ट्रा में, ठीक है। तो आमतौर पर जिसे कहते हैं कि मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें दो जनरेशन है। जी, नेट का इशू था, सॉरी। तो हम बात कर रहे थे नंबर 12 पॉइंट पे। तो जो वेंटर की वाल है वो ही नेक्स्ट जाकर कलिप्ट्रा में चेंज होती है। देखिए जब आप इंटर लेवल पे या इवन के ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर जिसे कहते हैं कि वो जो हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या है, उसके तीन बेसिक पार्ट ही होते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन के। एक फुट होता है, दूसरा सीटा होता है और तीसरे नंबर पे क्या होता है, कैप्सूल होता है। अब वो जो कैप्सूल होता है उसी पे आपको अक्सर जो है वो कलिप्ट्रा दिखाया होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो कलिप्ट्रा है ये है क्या, तो आपने यही बताना होता है कि जो कलिप्ट्रा है ये उसी वेंटर की वाल से बना है, ठीक है। मतलब जब मैं आपको एमसीक्यूज टेस्ट से गुजारूंगा। जी, नेट का इशू मुसलसल आ रहा है, खैर। अच्छा, तो अब हमने ये बात की, नंबर 13 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। जो एम्ब्रियो है उसमें क्या होता है, वो हम कहते हैं कि फर्दर
डिवीजन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, हमने कहा कि वो एक कंप्लीट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बना देता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन से मुराद ये है कि म्यूटोफाइट से हमने स्टार्ट किया था, अब आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है। और जितने भी जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, सब के अंदर जो स्पोरोफाइट है, उसमें हमने कहा कि ये स्टेम और लीव्स वगैरह ये स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है, और ये रूटलेस होती है, बल्कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें फुट है, सीटा है, कैप्सूल है। फिर देख लें, हमने हमारी गेमेटोफाइट जनरेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई, हमने कहा कि जो जाइगोट है, यहाँ से हमारी स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद वो कहते हैं जब ये जो अपनी प्लांट बॉडी बना रहा है, मतलब जो स्पोरोफाइट बना रहा है, उसमें ये फुट, उसमें ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। कुछ में वो कहते हैं कि ये सीटा एब्सेंट होता है। मिसाल के तौर पे जो आप एंथोसिरोज की बात करते हैं, एफएससी बुक में वहां पे सीटा मेंशन किया हुआ है, लेकिन एंथोसिरोज में सीटा एब्सेंट होता है, ठीक है। और कुछ में फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, जो कि प्रिमिटिव है ब्रायोफाइट, जैसे कि रिसिया है, ठीक है। उसमें या आप ये कह सकते हैं सबसे सिंपल ब्रायोफाइट रिसिया, उसके अंदर फुट और सीटा दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद स्पोरोफाइट जो है वो हमने कहा सिंपल है गमीटोफाइट की निस्बत, और इसके साथ अटैच होती है पार्शली तौर पे या कंप्लीटली तौर पर, इस पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर नंबर 15 पॉइंट पे स्पोरोगोनियम की बात कर रहे हैं। स्पोरोगोनियम जो है उसका काम क्या होता है, उसके अंदर स्पोर मौजूद होते हैं, और जो कि विंड की मदद से क्या होते हैं, डिससेमिनेट होते हैं, मतलब डिस्पर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये उसके लिए टर्म यूज होती है म्यूस्पोर्स की। अब ये म्यूस्पोर्स क्या है, वो स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं म्यूस्पोर्स। मतलब जो मायोसिस से बनते हैं स्पोर, उन स्पोर्स को नाम दिया है ये म्यूस्पोर्स, इनके अंदर बनते हैं। नंबर 16 पे आ जाए, मार्फोलॉजिकली जो म्यूस्पोर है वो कैसे है, वो हम कहते हैं कि वन काइंड के होते हैं, मतलब होमोस्पोरस है। ब्रायोफाइट जितने भी है वो होमोस्पोरस है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो स्पोर है ये माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है, वन काइंड के स्पोर ही इनके अंदर मौजूद होते हैं। और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने पर क्या बनाएंगे, गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं जब ये स्पोर यानी कि स्पोर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ये गमीटोफाइट जनरेशन है या स्पोरोफाइट जनरेशन है, तो याद रखें जो डिप्लॉयड जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और जो हैप्लॉइड है वो गमीटोफाइट जनरेशन होती है। मतलब स्पोर मायोसिस से बने हैं, हैप्लॉइड है, ये गमीटोफाइट जनरेशन है, और ये जर्मिनेट करके क्या बनाती है, एक प्रोटोनीमा बनाती है, ठीक है। अलगा लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा। तो ये आपको एक जनरल कैरेक्टर बताए हैं। बाकी कंपैरिजन देख लेते हैं इसके बाद जो स्लाइड है, इसमें यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं एलजी का और ब्रायोफाइट्स का। एलजी आपको पता है एक्वेटिक होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या है, ट्रिस्टियल है। इसके बाद जो एलजी है वो कैसे होते हैं, वो हम कहते हैं फिलामेंटस है। और ये जबकि ब्रायोफाइट्स जो हैं हम कहते हैं कि सिवाय प्रोटोनिमा के बाकी का जिसका स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं, शीट ऑफ पैरेन्काइमा सेल जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, जो नंबर 3 पॉइंट है, एलजी में बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जिनको हम माइटोस्पोर का नाम देते हैं। माइटोस्पोर से क्या मुराद होते हैं, ऐसे स्पोर जो माइटोसिस से बनते हैं उनको माइटोस्पोर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में हम कहते हैं कंप्लीट अब्सेंस ऑफ माइटोस्पोर, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पे ब्रायोफाइट्स के अंदर किसकी मदद से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आमतौर पे हम इन्हीं माइनिंग में ले रहे होते हैं कि ये क्या है, यानी कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो दूसरी जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे होते हैं और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, या माइटोसिस से बन रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे यूज हुई है, इनको हम नाम देते हैं माइटोस्पोर। अभी माइटोस्पोर अल्जी के अंदर तो मौजूद थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने कहा कि ये एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, लेकिन माइटोस्पोर इसमें एब्सेंट होते हैं।
और मायोस्पोर्स यानी कि मायोसिस से हैप्लॉइड स्पोर मौजूद होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स मौजूद होती है, नंबर 5 पॉइंट था। नंबर 6 पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस होती है। एलजी के अंदर तीनों तरह की थी, आइसोगेमस थी, एन आइसोगेमस और ओगेमस। ओगेमस एडवांस होती है, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लास्क शेप यानी कि आर्किगोनियम। वहां पर हमने कहा था आर्किगोनियम नहीं होती, बल्कि जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम ओगोनियम का या एस्पोगोनियम का नाम दे रहे थे। जाइगोट इज नेदर लिबरेटेड, ठीक है, ये बात बता दी कि जाइगोट हमेशा कहाँ पर रहता है, आर्किगोनियम के अंदर ही उसको कैद रखा जाता है। और जितने ब्रायोफाइट्स है सबके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है नंबर 9 पॉइंट पे, जबकि एलजी के अंदर एम्ब्रियो मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और ये हेट्रोलोगस होती है, मतलब वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा होता है कि ये गमीटोफाइट जनरेशन है और दूसरी क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। एलजी के अंदर हम जो लाइफ साइकिल देखे थे तकरीबन 5 से 6 मुख्तलिफ किस्म के लाइफ साइकिल देखे थे, ठीक है। कुछ में आपने देखा था कि सिर्फ हमने उनको नाम दिया था कि ये हैप्लॉइड जनरेशन ही मौजूद होती है, मतलब एक ही जनरेशन मौजूद थी, हैप्लॉइड थी। और कुछ के अंदर हमने कहा था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, यानी कुछ के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था। इसी तरीके से किसी के अंदर हैप्लॉन्टिक था। लेकिन जहां पर हम कहते हैं लाइफ साइकिल कैसा है, इसमें हमने कहा 2 मुख्तलिफ जनरेशन मौजूद है, यानी कि डिप्लॉइड भी है और हैप्लॉइड जनरेशन भी वाज़ेह तौर पर क्या होती है, मौजूद होती है। और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, गमीटोफाइट पे, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद है रिजम्बलेंस है ब्रायोफाइट की और एल्जी की, दोनों में थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, दोनों में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, दोनों में रूट्स एब्सेंट होती है। और उसके अलावा हम कहते हैं फर्दर नंबर 6 पॉइंट खास तौर पे मैंने हाईलाइट किया, रिटेंशन ऑफ द स्विमिंग हैबिट बाय द स्पर्म, मतलब स्पर्म जो है दोनों के अंदर जो हम कहते हैं कि एग तक पहुंचने के लिए उनको वाटर की लाजमी तौर पे जरूरत होती है, ठीक है। और नंबर 9 पॉइंट खास तौर पे देखिएगा, इसे बुक वालों ने हाईलाइट किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व इन बोथ ब्रायोफाइट और ग्रीन एल्गी, वो क्या है, ट्रू स्टार्च ही मौजूद होती है। अच्छा, इस पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ब्रायोफाइट का हम कहते हैं कंपैरिजन कर देते हैं किसके साथ, ट्रीडोफाइट के साथ। जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रीडोफाइट पढ़ रखा है तो उनके लिए इसको समझने में आसानी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो चलो जब हम ट्रीडोफाइट्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। जो रिजम्बलेंस है बिटवीन ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइट, दोनों की हैबिट कैसी है, ट्रिस्टियल हैबिट होती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों के अंदर होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द आर्किगोनियम, ठीक है, दोनों में सेम करेक्टर है। सिमिलर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब दोनों के अंदर हमने कहा कि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट दोनों जनरेशन मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल दोनों के अंदर है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा एक्सेप्ट द लिवर वर्ड्स, लिवर वर्ड्स में स्टोमेटा नहीं है, बाकी के अंदर मौजूद होते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन दोनों ब्रायोफाइट में और ट्रीडोफाइट में मौजूद होता है। और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम दोनों के अंदर मौजूद है। मल्टी सेलुलर स्पोरेंजिया दोनों के अंदर है। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ माइटोस्पोर्स, ठीक है, माइटोस्पोर ये करेक्टर किसका था, एलजी का था, जहां पर एब्सेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में एडवांस है, यानी कि ओगेमस लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। इसके अलावा मेल सेक्स ऑर्गन दोनों के अंदर क्या है, फ्लैजेलेटेड ही होते हैं। खैर ये हमारा यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड है, ब्रायोफाइट और ट्रीडोफाइट का डिफरेंस दिखाया हुआ है। ब्रायोफाइट में क्या है, लाइफ साइकिल गमीटोफाइट इज डोमिनेंट है, जबकि ट्रीडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। और इसके अलावा ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी है वो लीफी हो सकती है, जबकि ट्रीडोफाइट में हमने कहा रूट, स्टेम और लीव्स तीनों मौजूद होते हैं। नंबर 3 पे देख लें, सेल इन प्लांट बॉडी आर हैप्लॉइड, जबकि ट्रीडोफाइट में देख रहे हैं सेल इन प्लांट बॉडी आर डिप्लॉइड। नंबर 4 पॉइंट, वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम यहाँ पे एब्सेंट थे लेकिन ट्रीडोफाइट में मौजूद होते हैं। और स्पोरोफोटिक फेज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द गमीटोफाइट ब्रायोफाइट्स में, जबकि ट्रीडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो भी इंडिपेंडेंट होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है।
ये एक मैंने थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दिया है ब्रायोफाइट्स का टीडोफाइट के साथ, बाकी ब्रायोफाइट्स की आपको जनरल कैरेक्टर बता दिए हैं। इसके अलावा मैं साथ ही नोट्स तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश है कि आज रात तक आपको ब्रायोफाइट्स के भी नोट्स भेज दूंगा, और लिहाजा कल अगर हम इसी क्लासेस देख रहे होंगे तो हमारे लिए पढ़ना, उनको कंपेयर करना, उनको तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर दें, ठीक है, वरना हम इस क्लास को अब यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं या क्लोज करने जा रहे हैं।